जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि नवरात्रि आ रही हैं और नवरात्रि में अगर हमारी कुल देवी नाराज़ हैं या कुल देवी को मनाने का कोई विशेष उपाय या कुछ ऐसी विशेष पूजा जिससे हमारी कुल देवी जो है सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे स्वारक शादिके, ओम शन्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ को मनाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर श्रद्धा और भाव से आप माँ को मनाओगे, जगत जननी माँ आपके लिए और आपके परिवार के लिए दौड़ी दौड़ी आएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुल देवी पर हमने वैसे तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर कुल देवी नाराज है तो ये पावन अवसर आ रहा है जब माँ अति प्रसन्न होती है। और देखिए, कुल देवी की कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी आप सोचो, कुल देवी की कृपा होती है, कुल देवता की भी कृपा होती है, पितृ देवता की भी कृपा होती है। जिस परिवार के ऊपर ये तीन कृपाएं चलने लग जाती हैं उनके ऊपर इष्ट देव की कृपा भी हो जाती है। कई बारी हम क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर आप हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी की पूजा आपके घर में आप कर रहे हो और आपके कुल देवी आपसे रुष्ट है या कुल देवता आपसे रुष्ट है या पितृ देवता आपसे रुष्ट है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को संपूर्ण नहीं मान पाओगे। कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा याचनाएं या कोई सिद्धि या कोई भी कृपा जो है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट ही रहेगी। बनते कामों में अड़चन उत्पन्न होती रहेगी। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है। अगर कुल देवी की कृपा आपके परिवार पर हो जाए तो भैया पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुल देवी की कृपा इतनी अपार कृपा है, अगर आपके परिवार के ऊपर कुल देवी की कृपा होती है, आपका परिवार हर मुसीबतों से बचा रहता है, आपके कुल की रक्षा रहती है, आपके कुल में किसी भी प्रकार का आघात नहीं होता, धन में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, परिवार में सुख समृद्धि का वास रहता है। और कुल देवी की कृपा से आपके पितृ भी शुद्ध रहते हैं, आपके पितरों के ऊपर भी आशीष रहता है। और साथ में और उसके बाद आपकी इष्ट देव की कृपा भी जब भी प्राप्त होती है जब आपके कुल देवी देवता और पितृ देवता की कृपा हो, तब आपके इष्ट की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी, दोनों हाथों से बरसेगी भैया। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब कुल देवी अगर आपकी नाराज है, नवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है, आपको पता है कि जैसे कि 26 तारीख को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय आपको किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे कैसे कार्य करना है और कैसे कैसे अपनी माई को जगाना है। क्योंकि जो शक्ति आपके परिवार से रुष्ट हो चुकी है और जो कृपा आपके परिवार से रुष्ट हो चुकी है, उसे अपने परिवार में किस प्रकार से उस शक्ति का आगमन करना है। क्योंकि आपके परिवार के ऊपर वो कृपा आनी बहुत जरूरी है। करना कोई ज़्यादा बढ़िया कार्य नहीं करना, आपने रोज डेली 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल लेने के बाद आपको अपने पूरे परिवार के ऊपर से उस नारियल को 7 बार वारना है। 7 बार वारने के बाद आपने घर के मुखिया से उस नारियल की भेंट दिलानी है। और जब भेंट दिलाने के बाद जो जल उसमें से बचेगा, उस जल से जो घर की जो लेडीज होएगी, उस जल से अपने केशों को धोएगी, उस जल से अपने केशों पर उस जल को लगाएगी। चाहे अपना थोड़ा थोड़ा लगाए, चाहे जैसे भी, हर व्यक्ति को अपने बालों पर वो जो जल है वो लगाना है। और जो भेंट का भोग निकलेगा, नारियल निकलेगा, उसको आपने अग्यारी पर भोग देना है अपनी कुल देवी का नाम लेकर। और उस कुल देवी का जो भी आपकी कुल देवी है, जैसे कि किसी की माँ कालका है, ओम क्लीम कालकाय नमः,
समझ गए, ओम दुम दुर्गाए नमः, समझ गए। तो इस प्रकार से जिसकी जो भी कुल देवी है उस कुल देवी का जो भी आपको मंत्र आता है उनका आह्वान मंत्र आता है। अगर कुछ भी नहीं आता तो एक मंत्र ये है, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से भी आप आह्वान कर सकते हो, विद्या रूपेण स्वस्तिका, लक्ष्मी रूपेण स्वस्तिका, कृपा रूपेण स्वस्तिका, समझ गए। तो इस प्रकार से आप आह्वान करके अपनी कुल देवी का आह्वान कर सकते हो। याद रखना ये जो भेंट है आपकी 9 के 9 दिन चलेगी, एक दिन नहीं चलेगी। अब व्यक्ति सोचेंगे 9 दिन इतने सारे नारियलों को क्या करेंगे। भैया आप भेंट देने के बाद इस नारियल को प्रसाद रूप में बांट सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रसाद रूप में बांट सकते हो। जिस दिन आपका, अब आपने अष्टमी पूज दी भेंट, आप सोच लो कि अष्टमी पूज दी तो हमने क्या करा, भेंट देनी बंद कर दी, नहीं। अष्टमी में क्या होता है, अष्टमी में महागौरी होती है, समझ गए। महागौरी जो है शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, जो कि अन्नपूर्णा माता है। तो उस दिन आपने अन्न का सेवन किया, लेकिन अगले दिन सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिस दिन सिद्धरात्रि होती है उस दिन भी आपने भेंट देनी है। और जिस दिन सिद्धरात्रि के दिन जिस दिन आप भेंट दोगे उस दिन क्या करना है आपने, 7 पान के पत्ते, 7 पान के पत्ते, अब मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा। 7 पान के पत्ते आपने एक प्लेट के ऊपर ऐसे ऐसे त्रिकोणा त्रिकोणा कमल के फूल की तरह ऐसे बिछा देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 पतासे लेने हैं, 1 कपूर की टिक्की लेनी है और 2 इलायची लेनी है, 2 लौंग लेनी है। जो इलायची है वो मोटी काली मोटी इलायची होनी चाहिए। 2 लौंग लेनी है और 2 ही किशमिश लेनी है और 2 ही अखरोट लेने हैं। अखरोट, साबुती अखरोट, अखरोट साबुती अखरोट। तो उस दौरान आपने जब आप ये भेंट देनी है माँ को, ये भोग देना है, पूरा परिवार आपका वहां होना चाहिए। माँ का आह्वान करना है कि हे सिद्धरात्रि, हमारे कुल के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा कोई भी अगर शक्ति हमारे कुल से रुष्ट है, चाहे वो इष्ट देव की हो, चाहे वो पितृ देवता की हो, चाहे वो ग्राम देवता की हो या कुल देवता की हो, तो हे प्रभु, हे माँ, मैं आपकी शरण में अपने परिवार समेत हूँ। आप तो जगत जननी है, करुणामयी है। हे मातेश्वरी, अगर कोई बंधन भी हमारी कुल देवी या कुल देवता के ऊपर डाला गया है या पितृ देवता के ऊपर डाला गया है, तो माँ मैं आपकी शरण में हूँ। और मैंने सुना है कि माँ जो आपकी शरण में आ जाता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, वो भय से मुक्त हो जाता है। तो हे माँ, मेरे परिवार को भी अभय दान दीजिए, मेरे परिवार के ऊपर भी कृपा दीजिए, ताकि मेरा परिवार भी भय मुक्त हो जाए। इस प्रकार की विनय प्रार्थना अपनी जगत जननी माँ करुणामयी माँ से करनी है। यकीन मानिए आप ये करके देख लीजिए, उसके बाद का रिजल्ट आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उन पत्तों के भोग का क्या करना है? उस पत्तों के भोग में से जो आपने है वो पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वारना है, मतलब जब पूर्ण हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पत्ता पान का तोड़ के सभी को देना है, चाहे किसी भी पत्ते में से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पत्ता पान का सभी देना है, ये कार्य करना है। और उसके बाद इस 9वीं सिद्धरात्रि के दिन उसके बाद भेंट देनी है। और भेंट देने के बाद जो मैंने आपको बताया है वो प्रक्रिया आपको करनी है। यकीन मानिए ये इस प्रकार का कार्य कीजिए, दैविक शक्तियों का कार्य है। आपका परिवार खुशहाली में रहेगा और आपके परिवार के ऊपर कुल देवी की कृपा 101% बरसेगी। तो बोलिए जय माता की, जय मां अन्नपूर्णा, जय कुल देवी।